सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो राम। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं भाग 2 लेकर। उस केवल ज्ञान का मूल जो कहते हैं जड़ जो ज्ञान है वो आज हम आप फिर दे रहे हैं दोबारा। अभी पिछला वीडियो में आपने जो ज्ञान लिया उसमें मैंने केवल एक ही बात बताया कि हमें कुंडलनी को जगाना नहीं है, क्योंकि कुंडलनी अगर जाग गई 3.5 अंटा मार के अपने पूंछ को अपने मुंह में दे के कुंडलनी हमारे बंकनाल के रास्ता को घेरे बैठी है। जो अष्टांग योग की भक्ति करते हैं वो योग साधना से कुंडलनी को जगा लेते हैं। कुंडलनी जैसे ही जागती है, चेतन होती नहीं, जाग जाती है, तो उसका पूंछ बंकनाल के रास्ते को बंद कर देता है, जिससे वायु बंकनाल में ना चढ़े। और वो अष्टांग योगी अपने श्वासों को गुदा द्वार से उठा के लिंग द्वार, नाभि, हृदय, कंठ और ब्रह्मांड में ले जाके रोक लेता है। उसके अंदर कलाओं का प्रादुर्भाव हो जाता है, वह कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन केवल भक्ति में गुरु का प्रेम ये सबसे बड़ा सार है। गुरु के प्रेम से शब्द को रटन करते करते शब्द जोरावर जो है वो आगे आगे चलता है, सुरती उसके पीछे पीछे चलती है। शब्द ने मन को पकड़ रखा है, वो छोड़ता नहीं, और वो शब्द को रोकने वाला संसार में कोई है नहीं। शब्द हमारा पेक है, पेक कहते हैं पहलवान। और ऐसे करके वो मन को शब्द लेके त्रिकुटी के स्थान पे जब जाता है और वहां पे जब अपना घर मिलता है तो मन पलट जाता है, मन का स्वभाव पलट जाता है, मन का गुण पलट जाता है, और ये मन अब शब्द को पकड़ लेता है। अभी तक तो शब्द ने मन को पकड़ा था, अब मन ने शब्द को पकड़ लिया, अब वो छोड़ता नहीं। अब वो ररंकार की धुनी के संग लग गया, इस धुनी के संग निजमन लग गया। अब उसको बाहरी धुनी से कोई सरोकार ही नहीं रह गया। जब सुरती शब्द में लय हो जाती है तब सता समाधि लगता है, उसको कहते हैं सता समाधि। लेकिन शून्य समाधि कौन सी है? शरीर की सुधि भी नहीं रहती है, वो शून्य समाधि। ईखर समाधि क्या है कि हमारी इंद्रियां बाहरी वातावरण को महसूस करते हुए भी कोई उस पर कार्य नहीं कर सकती। ईखर समाधि। सुरती व मन लगाकर रटन करने से शब्द आगे बढ़ता है। जैसे गैस का गोला अंगुलियों से मसलने पर, रगड़ने पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 बगुला है। ये आत्म चेतन ये क्या है? ये मछली है। जब ये मछली शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के चक्कर में फंस जाती है तो इसको बगुला यानी ये 5 विषय अपने में फंसा लेते हैं। ये विधि रही है कि हमारा जो मन है, जो चेतन मन है, वो विषयों में फंसा है, इसलिए 84 में जाता है। अब इस आत्म चेतन रूपी जो मछली है उसको इन बगुलों से बचाना है तो क्या करें?
उसके लिए उसके अंदर ज्ञान आना चाहिए। ब्रह्म वैराट से शब्द जीव द्वारा प्रेम से रटन करने पर कंठ स्थान पर आता है। फिर चेतन ब्रह्म यानी जीव ब्रह्म को सचेत करके जगाता है। हम जीव से जो राम 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 करते हैं ना, तो इस धुनी से हमारा जो चेतन मन है यानी जीव ब्रह्म जो है वो सचेत हो जाता है। और जब सचेत होता है तो शब्द इसको पकड़ लेता है, शब्द इसको लेके चलता है। किसको? जीव ब्रह्म। सोई हुई सुरती के जागने पर सारे शरीर की बुरी वृत्तियां जो अपने अपने भोग में लगी थी, अब वो धीरे धीरे कांपने लगे, डरने लगे। यहां तक कि वो मन भी डर गया, लेकिन सुरती प्रसन्न हो गई कि मेरे पति ने अपना खाड़ा भेज दिया, शब्द भेज दिया। कब देवोगे दीदार, कब देवोगे दीदार पिया जी, कब देवोगे दीदार, और आपसे कुछ नहीं मांगू। देख, अब ये आत्मा उस अपने पति परमात्मा के लिए तड़पने लगी, लेकिन एक खुशी भी हो रही उसको कि अब ये शब्द आ गया है, ये हमारे प्रभु का दिया हुआ खाड़ा है, तलवार है। जैसे राजा अगर शादी करने जा रहा होता है और उसी समय दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, तो राजा शादी नहीं करने जाता, राजा की जगह उसकी तलवार भेज दी जाती है और वही तलवार लड़की से फेरा लेके और वो वापस आती है। और बाद में राजा जब युद्ध जीत के आता है तो उसको फिर अपनी पटरानी बना लेता है। ये शब्द है, ये परमात्मा का भेजा हुआ तलवार है, खड़ा है, जो इस जीव के संग फेरा लेके इसको अपने साथ लेके उस परम पिता परमेश्वर से मिलाएगा। जन्म जन्म से जो इस मन व इंद्रियों ने इस श्रुति को फांस रखा है, अब ये शब्द रूपी तलवार से उसकी रक्षा होगी। शब्द सुरती को साथ लेकर इला पिंगला सुखमणा को मिलाकर एक धार करके आगे चल दिया। शब्द आगे कैसे बढ़ता है? सुरती व मन लगाकर प्रेम प्रीति से लगातार भजन करते करते शब्द धीरे धीरे आगे को बढ़ता है। बीच में बाधाएं बहुत हैं, इसलिए महाराज कहते हैं कि उन बाधाओं से लड़ने के लिए तैयारी भी करना जरूरी है। ये वाणी जी का पाठ करना, अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सेना है। और इस सेना का हथियार क्या है कि वाणी जी के शब्दों का गूढ़ अर्थ समझना, कि संत ने इशारा क्या किया है। हर समय सत्संग और ज्ञान चर्चा ही पताका है, और शब्दों का अर्थ निकाल निकाल के उसके अंदर धारण करना यह हथियार है। नाना प्रकार के दृष्टांत दे दे के ज्ञान को समझाना ये तोप चला है। लोग कहते हैं कि महाराज दृष्टांत मत दिया करो, महाराज कथाएं मत सुनाया करो। अरे तोप नहीं होगा तो जीतोगे कैसे? दृष्टांत क्या है? ये तोप, ये गोला दागता है। दृष्टांत देने से हमारे अंदर भ्रम का जो किला है वो टूट जाता है। लेकिन जब दृष्टांत को हम लोग हल्के से समझते हैं ना, जानते ही नहीं, तो वो दृष्टांत को हल्का समझता है। जैसे आप किसी सब्जी वाले की दुकान पर गए, आपने उससे सब्जी खरीदा, सब्जी वाले ने कहा कि अब आज खीरी है, इसको तोलना क्या है, ले जाओ आप, आपके पास 2 किलो के आसपास होगा, ले जाओ। जबकि वो सब्जी थी 3 किलो, लेकिन 2 किलो के भाव में आपको मिल गई।
लेकिन अब आपके मन में संशय रहता है, पता नहीं 2 किलो भी पूरा है कि नहीं, जबकि खुद को लग रहा है, तौलने से लग रहा है कि वजन ज्यादा है, 2 किलो से ज्यादा है, लेकिन हम उसको मानते ही हमारे मन में विश्वास नहीं होता और हमको हमेशा यही शंका लगी रहती है कि हम ठग गए। अगर उसी को हम तौल देते तो हमारा शंका खत्म हो जाता। भले ही 1 किलो का फायदा हो रहा था, लेकिन हमारे अंदर शंका था, इसलिए हमें 1 किलो का नुकसान समझ में आ रहा था। दृष्टांत क्या है? ये बाट है, तराजू में बाट रख के तौलते हैं ना, दृष्टांत बाट है कि अकेले हम करने वाले नहीं है। संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान से लगे हुए हैं, जो भजन कर रहे हैं। दृष्टांत देने का मतलब है तौलना, तोप चलाना। हरिजस गाने से क्या होता है? जैसे मिलिट्री में जब जवानों को उत्तेजित करना होता है तो उसको वीर रस की गाथाएं सुनाते हैं। ऐसे हरिजस गाने से हमारे अंदर परमात्मा के लिए विरह और प्रेम पैदा होता है। जब हम विरह से कहते हैं कि कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा, कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पति बिछड़ा हुआ है और हमको उससे मिलने जाना है। हरिजस गाने से हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा होती है। भजन में पक्का विश्वास रखना सूरवीरता है। अगर भजन में विश्वास नहीं है, उसके अंदर सूरवीरता नहीं। जो सूरवीर है उसको भजन पे विश्वास है, तो राम जी को भरोसा है। दूसरों को भजन से लगाना ही तलवार चलाना। महाराज कहते हैं दूसरों को भजन से लगाना, भजन पे विश्वास करना, हरिजस गाना, तरह तरह का दृष्टांत देना, हर समय सत्संग व ज्ञान चर्चा करना, अर्थ विचार के कहना, वाणी जी का पाठ करना, ये इतनी फौज जिस संत के पास है उसको कोई जीत नहीं सकता। ये फौज है। महाराज कहते हैं कि जो पूरा संत है, पद बोले वाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम कहे, तामुख बरसे नूर। पद बोले वाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम कहे, तामुख बरसे। हरिजस बोलते हैं, वाणी द्वारा ज्ञान देकर भजन में दृढ़ कराते हैं, खुद भी खूब भजन करते हैं और दूसरों को भजन से लगाते हैं। उसको सत्संग की जागृति है। जिसको सत्संग की जागृति हो गई उसकी परीक्षा है। पद बोले वाणी के, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम के, ताम के बरसे नूर। और कागज पे लिख लिख के हरिजस गाए, कागज पे लिख लिख के अर्थ बताए, कागज पे लिख लिख के सत्संग करे। महाराज कहते हैं कच्चा है साथ, अभी पक्की बात नहीं। पहले खुद को समझाओ, फिर दूसरे को समझाओ। पहले अपने को सुधारो, परिवार को सुधारो, घर सुधारो, समाज सुधारो, फिर दुनिया में अपनी बात को रखो। जैसे महाराज कहते हैं पक्का साधु कौन है? जो हर समय परमात्मा के ज्ञान में लीन रहता है, सत्संग करता है, दृष्टांत सुनाता है और नाना प्रकार से लोगों को भजन में लगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए वो नाना प्रकार के दृष्टांत का और गीत और हरिजस का प्रयोग करता है। उनको समझा के भजन के मार्ग से लगाता है। ऐसे सद्गुरु मिलने पर हमें शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो। आशा है भाग 1 और भाग 2 ये जो 2 दिन का सत्संग आपको केवल ज्ञान विज्ञान पे दिया गया है, बहुत ही आपको मदद देगी, आपको भजन से लगाएगी
और आप भजन से जुड़ के भरम का किला तोड़ के और ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। राम जी राम महाराज।